हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज हम बात करेंगे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में। क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है तो ज़रूरी है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इन 2001 और ये बिलोंग करता है न्यूमोवेरिडी फैमिली को। और इसमें आरएसवी, मीजल और मम्स जैसे जो वायरसेस हैं वो इसी फैमिली में आते हैं। अगर किसी को एचएमपीवी वायरस हो जाता है तो उसका अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इफेक्टेड हो जाता है। ठीक, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है वो समझाने के लिए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे इन्फेक्टेड होते हैं और इसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इसमें शामिल होता है नेजल कैविटी, फेरिंग्स यानी कि आपका थ्रोट, लैरिंग्स यानी कि आपका वॉइस बॉक्स। ठीक, जो आपको नॉर्मल सिम्टम महसूस होते हैं कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन में, जब आपको रनी रनी नोज होती है, आपका गला दुखता है, सोर थ्रोट होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्टेड है। ठीक है, अगर वही इन्फेक्शन आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है यानी कि ट्रैकिया है ना, ब्रोंकाई, लंग्स, अगर ये आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कि वीजिंग आती है। वीजिंग मतलब जब आप सांस लेते हैं तो एक सीटी जैसे आवाज आती है, तो वो वीजिंग होती है। और जो आपको सांस लेने में तकलीफ आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो निमोनिया हो सकता है। ठीक, तो एचएमपीवी जो वायरस है उसमें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ये दोनों इन्फेक्टेड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जब आदमी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है एचएमपीवी वायरस से तो उसको कफ हो सकती है, उसकी नाक बह सकती है, रनिंग नोज हो सकती है, उसका गला दुख सकता है, सोर थ्रोट होगा, फीवर, उसको बुखार आएगा, वीजिंग, लाइक आई सेड कि जब वो सांस लेता है तो एक सीटी जैसे आवाज आती है, दैट इज वीजिंग। और अगर सीवियर कंडीशन है यानी कि क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है इंसान की तो निमोनिया हो सकता है और हो सकता है कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ जाए। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 days। आगे बढ़े, अब बात करते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये वायरस कैसे फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए इन्फेक्टेड है और आप इसके संपर्क में आते हैं, आप उसको हक करते हैं, है ना, हाथ मिलाते हैं, तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक, अगर उस व्यक्ति ने कोई सामान छू दिया है, लाइक फोन छू दिया है, डोर नॉब को छुआ है, और आप उस फोन को या उस डोर नॉब को वापस से टच करते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और सिक्रीशन हो रहा है कफ का या स्नीज का तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आते हैं तब आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इस वायरस से कौन इफेक्ट हो सकता है। वो हो सकते हैं 5 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, एंड सेम एल्डरली पीपल, उनकी भी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। और ऐसे लोग जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से जूझ रहे हैं, यानी कि उनको एस्थमा है, उनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो ये जो तीनों लोग हैं, ये जो 3 कैटेगरी है वो मोस्ट एट रिस्क है। राइट, अब इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। देखिए, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, देयर इज नो वैक्सीन, और नो स्पेसिफिक एंटीवायरल टू ट्रीट एचएमपीवी वायरस। इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है, यानी कि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी पिए खूब सारा, रेस्ट करें, है ना, अगर फीवर हो सकता है और गला दुख रहा है तो उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे दवाई ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के, ऑफकोर्स खुद डॉक्टर नहीं बनना है। इसके कुछ प्रिवेंटिव टिप्स हैं, यानी कि जो कोविड में आपने अपनाया था सेम वही अपनाना है। आप रेगुलर हैंड वॉश करते रहिए। ठीक, और अगर कोई किसी ऐसे आदमी के, किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते जो बीमार है तो उससे दूरी बना के थोड़ा सा रहें। और अगर आप खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपको लग रहा है कि आप बुखार महसूस कर रहे हैं, आपको थकान लग रही है, आपकी नाक वाक बह रही है, कुछ ऐसा जुकाम जैसा है, तो स्टे एट होम, घर पे रहिए, गारंटी आप सही हो जाएंगे। कोई घबराने की चिंता नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। राइट, स्टे एट होम, यू विल बी फाइन। और ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।